क्या नाम है? रिंकी कुमारी। ठीक। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। ठीक है, ठीक। बताइए ध्वनि किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए तो। जब कोई आवाज हमारे कानों तक सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। पाया जाता है ठोस, फिर उसके बाद द्रव, फिर गैस। गैस में। ठीक। उसके बाद बताओ तरंग किसे कहते हैं और इसके बारे में बढ़िया से विवरण करो। जब किसी वस्तु को किसी तालाब या पोखरा में फेंका जाता है तो एक कंपन विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसे तरंग कहते हैं। तरंग के दो भागों में बांटा गया, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग जब किसी वस्तु को कंपन करने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है जिसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग के दो भागों में बांटा गया, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी वस्तु को कंपन की दिशा समांतर होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे गैस, हवा। अनुप्रस्थ तरंग जब किसी वस्तु को कंपन करने की दिशा लंबवत होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग जब किसी वस्तु को कंपन दूसरा यांत्रिक तरंग जब किसी वस्तु को कंपन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तो बताइए तरंगधारी किसे कहते हैं? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। या तरंगदैर्घ्य को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। गर्त भी किसी का, दोनों परिभाषित कीजिए। श्रृंग माध्यम के घनत्व के शिखर मान को श्रृंग कहते हैं। गर्त माध्यम के घनत्व के न्यूनतम मान को गर्त कहते हैं। ठीक। उसके बाद बताइए कि दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति प्रत्येक समय में दोनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सब बता दीजिए। आवृत्ति को n द्वारा सूचित किया जाता है। आवृत्ति बराबर 1/में में आवर्तकाल होता है। ठीक। आवृत्ति की एसआई मात्रा क्या होता है? आवृत्ति के एसआई मात्रा हर्ट्ज होता है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आवर्तकाल की परिभाषा और आवर्तकाल के एसआई मात्रा दोनों बता दीजिए। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को v द्वारा सूचित किया जाता है। टी द्वारा सूचित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ध्वनि की चाल कितना कितना होता है ना, किस किस बात में। ठीक है, चलिए बताइए। लोहा में ध्वनि की चाल 5130। ठीक। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 5100। उसके बाद बताइए हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। सही है। उसके बाद समुद्री जल बता दीजिए। समुद्री जल 1533 या 1522। हाँ, 1533 या 1522। और उसके बाद बताइए जल में, खाली जल में 1483। ठीक। और उसके बाद बता दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल, जोर से तो नहीं। 250 से 258। ठीक है, बहुत बहुत। बताओ ध्वनि के लक्षण किसे कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है, सबके बारे में विस्तारित करें। बढ़िया से ध्वनि के लक्षण यदि किसी वस्तु का आवाज तेज या मंद, मोटा या पतला, अलग अलग तरीका से सुनाई देना ही ध्वनि का लक्षण कहलाता है। ध्वनि के लक्षण को 3 प्रकार होते हैं: तरत्व, प्रबलता, गुणता। तरत्व किसी ध्वनि का लक्षण ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है उसे तरत्व कहते हैं। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्त्रियों का आवाज पतला होता है क्योंकि आवृत्ति उसमें अधिक पाया जाता है। पुरुषों का आवाज मोटा होता है क्योंकि उन पुरुषों के आवाज में आवृत्ति कम पाया जाता है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है उसे प्रबलता कहते हैं। प्रबलता ध्वनि के कान के सुगहिता पर निर्भर करता है। ध्वनि का प्रबलता आयाम के नाम से भी जाना जाता है। गुणता ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण प्रबलता तथा तरत्व की अंतर या गुण को बताता है उसे गुणता कहते हैं। ठीक है। तरंग के परिसर किसे कहते हैं और उसके बाद बताओ कि कितने भागों में बांटा गया है ध्वनि के तरंग परिसर।
ध्वनि के तरंग परिषद को 3 भागों में बांटा गया है। अवस्रव, दूसरा श्रव, तीसरा पराश्रव। पहला अवस्रव 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग परिषद को हम अवस्रव कहते हैं। इसका आवाज हाथी और हवेल मछली सुन सकती है। दूसरा श्रव 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंग परिषद को हम श्रव कहते हैं। इसका आवाज सिर्फ मनुष्य सुन सकते हैं। तीसरा पराश्रव 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग परिषद को हम पराश्रव कहते हैं। इसका आवाज छोटे जीव सुन सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक, तो बताइए कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि जब कोई वस्तु पहाड़, मीनार, कुआं से टकरा कर वापस सुनाई देती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, तो प्रतिध्वनि किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और किसी व्यक्ति के बीच कितना दूरी होना जरूरी है? 11 या 17 मीटर। बहुत बढ़िया। अब सुनार के बारे में बताइए। सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम समुद्र में छिपे वस्तु का हम पता लगा सकते हैं, उसे हम सोनार कहते हैं। इसका पूर्ण रूप